स्वागत है आप सभी का प्रिंसी की पाठशाला में। तो आज हम एक करंट अफेयर के टॉपिक के साथ तैयार हैं, जो कि हमारा रहने वाला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट भारत की जनगणना, जो कि इस समय पर पूरे भारत में कराई जा रही है। जनगणना 2026-27 इसको नाम दिया गया है। तो अब तक क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रहने वाले हैं, इस क्लास से आपको हर एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो पूरी क्लास को देखिएगा, अंत तक बने रहें। लास्ट में हमने कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस भी रखे हैं। सब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो जनगणना 2026-27 इसका रहने वाला है। लास्ट जनगणना जो हुई थी वो 2011 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की जनगणना का आप लोगो देख सकते हैं। भारत की जनगणना सेंसस ऑफ इंडिया 2027 जनगणना से जन कल्याण इसका जो है नाम दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह जनगणना आप जानते हैं 2026-27 की जो जनगणना है वो उसके बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पे हम बात करेंगे। वन लाइनर रहेगा मोस्टली, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो यह जनगणना भारत की पहली डिजिटल जनगणना है, यानी कि पहली जो है आपकी डिजिटल जनगणना कराई जा रही है। 1931 के बाद पहली बार 2027 की जनगणना जाति आधारित गणना हो रही है, यानी कि 1931 में जो है आपकी जाति आधारित जनगणना हुई थी। उसके बाद पहली बार जो 2026-27 की जनगणना है उसमें जाति आधारित जनगणना जो है आपकी हो रही है। ठीक है, यानी कि जातियों को भी सम्मिलित किया जा रहा है, जातियों भी पूछी जा रही है। जनगणना 2027 का संचालन कौन कर रहा है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा ही संचालित की जाती है। वर्तमान भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन रहने वाले हैं 2027 की जनगणना के लिए? जनगणना आयुक्त रहेंगे आपके मृत्युंजय कुमार नारायण। कौन रहेंगे? मृत्युंजय कुमार नारायण। तो चारों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखते हैं। जनगणना 2027 का पहला चरण क्या रहने वाला है? तो अप्रैल से लेकर के सितंबर 2026 तक इसका पहला चरण होगा, जिसमें कि हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग गणना की जाएगी, यानी कि शॉर्ट में कहें तो मकान गिने जाएंगे, है ना, कि ये मकानों को गिनती जो है की जाएगी, हाउसिंग की लिस्ट बनेगी और उनकी गणना की जाएगी। दूसरा चरण जो रहने वाला है वो 1 फरवरी 2027 से शुरू होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना का आयोजन किया जा रहा है। ये जो आयोजन है 2027 की जनगणना का, वो कौन से अधिनियम से किया जा रहा है? तो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत ये किया जा रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस बार क्या एक हो रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्वगणना करनी है आपको, यानी कि सेल्फ इन्यूमरेशन करना है, यानी कि अपनी जनगणना खुद करनी है। इसका मतलब ये है कि अपनी गणना जो है वो आप खुद कर सकते हैं, सेल्फ इन्यूमरेशन कर सकते हैं और इसको खुद ही डिजिटलाइजेशन करके आप उसको खुद ही अपलोड कर सकते हैं। स्वयं जनगणना करनी है तो उसके लिए पोर्टल दिया हुआ है se.census.gov.in पर आप जो है अपनी जनगणना खुद से कर सकते हैं। जनगणना 2027 के लिए जो अनुमानित बजट है, बजट कितना रहने वाला है? 11,718.24 करोड़ जो है इस बार बजट जो है प्रस्तावित है। जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक संदर्भित तिथि कितनी है? तो 1 मार्च 2027 जो है ये आधिकारिक संदर्भित तिथि जो है वो रखी गई है। ठीक है, 2027 की गणना करने के लिए। आगे देखते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा देखेंगे। 2011 की जनगणना और 2026-27 की जनगणना में अंतर देखेंगे। तरीका क्या देखेंगे? सबसे पहले तरीका चेंज हुआ है कि पहले जो जनगणना हुई थी वो कागज़ आधारित हुई थी। इस बार जो है डिजिटलाइजेशन होगी, यानी कि डिजिटल तरीके से जो है जनगणना होगी। कागज़ का काम भी होगा बट बहुत कम होगा। ठीक है, डेटा एंट्री क्या हुई थी कि पहले कागज़ में जनगणना हुई थी, उसके बाद जो है कंप्यूटर में डेटा एंट्री की गई थी। लेकिन इस बार क्या है कि सीधे डिजिटल सिस्टम में डेटा जो है फीड किया जाएगा, डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पेपर पे नहीं काम होगा। उसके बाद सुविधा देखेंगे। सीमित सुविधा के साथ हुई थी, यानी कि लिमिटेड जो है सुविधाएं थी। लेकिन इस बार क्या है, लोगों के पास ऑनलाइन स्वयं जानकारी देने की सुविधा है, यानी कि लोग अपने बारे में जानकारी खुद से दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आगे बात करते हैं। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना जो है वो 1881 में हुई थी, रिपन के समय में हुई। 1949 के बाद से भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा जनगणना कराई जाती है 1949 के बाद से। 1951 के बाद की सभी जनगणनाएं जो हैं 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत कराई गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, 1951 के बाद की जो जनगणनाएं हैं वो 1948 के जनगणना अधिनियम से कराई जा रही हैं। इस बार की जो जनगणना है वो भी 1948 के जनगणना अधिनियम के द्वारा ही कराई जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। रेवरेंड थॉमस रॉबर्ट माल्थस
1766 से लेकर के 1834, इनको जो है आधुनिक जनसांख्यिकी का जनक माना जाता है, आधुनिक जनगणना का इनको जनक माना जाता है, रेवरेंड थॉमस रॉबर्ट माल्थस को। इनकी जो 1798 की रचना थी एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि एक बुक का नाम है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, आप याद रखेंगे। जनसंख्या के सिद्धांतों पर एक निबंध था ये, जिसके 6 संस्करण प्रकाशित हुए, आज भी आधुनिक जनसांख्यिकीय सोच की मुख्य सैद्धांतिक रचना प्रदान करती है, यानी कि इस किताब के जो हैं 6 पार्ट्स जो हैं वो आ चुके हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, आप इसको याद करेंगे। आधुनिक जनसांख्यिकी यानी कि जनगणना के जनक जो हैं रेवरेंड थॉमस रॉबर्ट माल्थस थे। ठीक है, आगे देखते हैं भारत में जनगणना। भारत में जनगणना की बात करें तो जनगणना की परिभाषा क्या है? जनगणना किसी देश की जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों को एक निश्चित समय पर एकत्र करने की प्रक्रिया है। इसमें लोगों की संख्या, आयु, लिंग, शिक्षा, धर्म, व्यवसाय, भाषा आदि की जानकारी जुटाई जाती है। लेकिन इस बार की जनगणना में आप एक शब्द और जोड़ेंगे, क्या? जाति। जाति की बात जो है इसमें जानकारी जुटाई जाएगी। शुरुआत कब हुई थी भारत में जनगणना की? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई। पहली नियमित जनगणना जो है वो 1881 में शुरू हुई थी। वर्तमान व्यवस्था क्या है? यानी कि भारत में हर 10 वर्ष पर जनगणना कराई जाती है, लेकिन कोविड की वजह से 2021 में जनगणना जो है वो नहीं हो पाई, इस बार अब हो रही है। ठीक है, इसे भारत सरकार के द्वारा कराया जाता है, यानी कि गृह मंत्रालय के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी जो संस्था है भारत में जनगणना कराती है? तो नाम याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया। ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन इंडिया जो है ये एक संस्था है जो भारत में जनगणना कराती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की जनगणना की विशेषताएं क्या क्या होती हैं देखेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया है। भारत की जनगणना दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना जो है मानी जाती है, ये हमारे इंडिया की जनगणना की विशेषता है। दूसरी की प्रत्येक व्यक्ति की गणना, यानी कि हर व्यक्ति का रिकॉर्ड जो है तैयार किया जाता है, इस बार भी यही चल रहा है। गोपनीयता, दी गई जानकारी गोपनीय रखी जाती है, यानी कि पब्लिक नहीं की जाती है। अब देखेंगे इंपॉर्टेंट जनगणनाएं कौन कौन सी हुई हैं। 1872 में क्या हुआ है? पहली असंगठित जनगणना हुई है। 1881 में पहली नियमित जनगणना कराई गई थी। 1921 में जनसंख्या वृद्धि का विभाजन वर्ष कहा गया है। 1921 को क्या कहा गया है? जनसंख्या वृद्धि का विभाजन वर्ष कहा गया है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा गया है। 1951 को स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में, और 2011 जो है वर्तमान नवीनतम पूर्ण जनगणना है। हालांकि 2026-27 की जनगणना अभी चल रही है वर्तमान में, तो अगली बार ये नवीनतम हो जाएगी। ठीक है, वन लाइनर फैक्ट्स देखते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत में पहली नियमित जनगणना कब हुई? 1881 में। जनगणना कितने वर्ष में होती है? हर 10 वर्ष में होती है। 1921 को क्या कहा जाता है बताएंगे? जनसंख्या विभाजन वर्ष इसको कहा जाता है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो लगभग 121 करोड़ जो है भारत की जनसंख्या थी 2011 के अनुसार। इस समय जो है जनसंख्या वो 150 करोड़ के आसपास रहने की उम्मीद है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन था? उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन था? सिक्किम था। 2011 की बात कर रहे हैं हम। जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। 2011 की जनगणना कौन सी थी? 15वीं। और इस समय जो जनगणना है वो 2027 वाली वो 16वीं जनगणना जो है आपकी होने वाली है। भारत में जनगणना का आधार क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके रखेंगे। डी फैक्टो मेथड से जो है जनगणना का आधार है। ठीक है, कैसी लगी आपको क्लास बताएंगे। उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर कमेंट करें और आगे के लिए सजेशन दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।